Most welcome, all of you. You are watching my channel Flora Academy, and I am GL Batham. This chapter has been taken from 12th class. Book name is Vista, and your chapter name is The Third Level, written by Jack Fenry. So our first question is, what does the third level refer to? यहाँ पे जो थर्ड जो लेवल है वो किसको रेफर करता है? आंसर, देर आर एक्चुअली टू लेवल्स. वास्तव में दो ही लेवल है एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर ऑफ न्यूयॉर्क के. द थर्ड लेवल इज़ चार्लीज इमेजिनरी वर्ल्ड. जो थर्ड लेवल जो है वो चार्ली का एक काल्पनिक संसार है जो कि ऑफ पीस, जो कि शांति का है, जहाँ पर उसको शांति मिलती है. दैट एग्जिस्टेड इन 1894, जो कि 1894 में वो एग्जिस्टेड हुआ था, अपनी उपस्थिति में आया था. ही इमेजिन्स, वो कल्पना करता है, सो टू एस्केप फॉर सम टाइम, भागने के लिए कुछ पल के लिए, फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड्स इनसिक्योरिटी, आधुनिक संसार की इनसिक्योरिटी से एंड फियर से वो भाग जाना चाहता है. ये एक उसका काल्पनिक संसार है. सेकंड, वुड चार्ली एवर गो बैक टू द टिकट काउंटर ऑन द थर्ड लेवल टू बाय टिकट्स टू गेल्सबर्ग फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ? क्या चार्ली कभी गेल्सबर्ग के लिए स्वयं व अपनी पत्नी के लिए टिकट खरीदने के लिए तीसरी लेवल पर जाता है, काउंटर पर? आंसर, चार्ली would like to go back to the ticket counter on the third to buy tickets to Galesburg. I repeat, आंसर चार्ली, यहाँ पर ये वुड है, वर्ड नहीं है, वुड है. चार्ली वुड लाइक टू गो बैक, चार्ली वापस जाना पसंद करता टू टिकट काउंटर पर ऑन द थर्ड लेवल पर टू बाय टिकट्स, टिकट खरीदने के लिए, टू गेल्सबर्ग जाने के लिए, फॉर हिमसेल्फ, खुद की टिकट, एंड हिज वाइफ, और पत्नी की. बट लेकिन ही couldn't डू सो, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया, बिकॉज, क्योंकि इट वॉज हिज इमेजिनरी वर्ल्ड, क्योंकि ये उसका एक काल्पनिक संसार था. योर नेक्स्ट क्वेश्चन, रीडिंग विद इंसाइट में. क्वेश्चन नंबर 1, डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली? क्या जो तीसरा लेवल जो था वही एक चार्ली के लिए भाग जाने का माध्यम था? वाई, क्यों? द थर्ड लेवल वॉज नथिंग, थर्ड लेवल कुछ भी नहीं था, बट एन इन्वेंशन ऑफ चार्लीज ऑन माइंड, बल्कि चार्ली की खुद के दिमाग की एक खोज थी. लाइफ इन द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, क्योंकि आधुनिक जीवन का जो संसार है, लाइफ जो है वो इनसिक्योरिटी, असुरक्षित है, फिर डर से भरी हुई है, वॉर से भरी हुई, एंड स्ट्रेस, तनाव से भरी हुई है. ही वॉन्ट्स टू एस्केप इनटू अ विशफुल वर्ल्ड, वो एक अपनी इच्छाओं को या अपने आप को खुश रखने वाले संसार में जाना चाहता है, भागकर. चार्ली टॉक टू हिज साइकेट्रिस्ट, चार्ली अपने एक मनोवैज्ञानिक दोस्त से बात करता है, फ्रेंड से, अबाउट द थर्ड लेवल के बारे में, एट द, जो कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर है. हिज फ्रेंड कॉल्ड इट, उसका जो दोस्त है जब वो उसे बात बताता है तो उस बात को लेकर वो कहता है कि क्या हिज फ्रेंड कॉल इट आ वॉकिंग ड्रीम, विश फुलफिलमेंट का एक नाम देता है उसको. क्या नाम देता है? अ वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट का नाम देता है उसको, उसके सपनों को. इवन ही स्टैम्प कलेक्टिंग, यहाँ कि उसको एक आदत है स्टैम्प, टिकट इकट्ठी करने की. वॉज अ, वो भी एक क्या था? टेम्परेरी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी, एक वास्तविकता से भाग जाने का अस्थायी तरीका था उसका, टिकट इकट्ठी करना. द कंपल्सन ऑफ मॉडर्न लाइफ,
आधुनिक जीवन की जो व्यवस्था है, मेड चार्ले को मजबूर कर दिया स्केप इनटू अ वर्ल्ड ऑफ फैंसी संसार में जाने के लिए एंड रोमांस के जीवन में जाने के लिए। फैंसी मतलब काल्पनिक। ही वॉन्डर्ड डाउन टू द थर्ड लेवल, वो थर्ड लेवल पर गया एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर, और ही फाउंड हिमसेल्फ इनटू द वर्ल्ड ऑफ 1894, और उसने अपने आप को 1894 के संसार में पाया जब वो थर्ड लेवल पर गया। इट वॉज ए वर्ल्ड ऑफ रोमांस, ये एक रोमांस का संसार था। विद वुडन गेट्स, वहाँ पर लकड़ी के बने हुए गेट थे, एंड डेरबी हैट्स थी, एंड बियर्ड्स, दाढ़ी लटकी हुई थी, एंड साइड बर्ड्स जिसको हम बोलते हैं गलमुच्छे, बड़ी बड़ी मुच्छे, ये सब चीज़ें वहाँ पर देखी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली। सैम्स ने जो लेटर लिखा था चार्ली के लिए, उससे आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। आंसर, फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली, सैम ने जो चार्ली को लेटर लिखा था, टू इन्फ्लुएंसेस कैन बी बीड, उससे 2 निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। फर्स्टली, सबसे पहले, इट वॉज चार्लीज इमेजिनेशन, कि ये एक चार्ली की कल्पना थी। चार्ली फाउंड सैम्स लेटर, चार्ली को सैम का लेटर मिलता है इन हिज ग्रैंड फादर्स फर्स्ट डे कवर्स, ग्रैंड फादर के लिफाफे, पहले दिन के लिफाफे के अंदर। इट हैड ए पोस्ट मार्क्ड, उसके ऊपर पोस्ट मार्क मतलब डेट लिखी हुई थी, डेटेड लिखी थी 18 जुलाई 1894, ऐसा उस पर टिकट के ऊपर लिफाफे ऊपर लिखा हुआ था। इट वॉज पोस्टेड टू हिज ग्रैंड फादर, ये जो लेटर था वो दादा को पोस्ट किया गया था एट हिज गेल्सबर्ग में एड्रेस पर, बट द पेपर इनसाइड वॉज रिटन टू चार्ली, लेकिन अंदर जो पेपर था वो चार्ली के लिए लिखा गया था बाय सैम के द्वारा। इट वॉज इम्पॉसिबल, ये असंभव था। सो इट वॉज अनदर वॉकिंग ड्रीम, इसलिए ये जो था एक चलते फिरता एक दूसरा सपना था जिसका नाम दिया गया था वॉकिंग ड्रीम, विश फुलफिलमेंट ऑफ चार्ली के द्वारा देखा गया था। सेकेंडली, दूसरा जो निष्कर्ष जो था, सैम टू हैड हिज ड्रीम्स, सैम के भी अपने कुछ सपने थे। ही वॉज इन्फेक्टेड बाय द डिस्क्रिप्शन ऑफ गेल्सबर्ग, वो गेल्सबर्ग के विवरण से प्रभावित हो गया था जो कि गिवन बाय चार्ली के द्वारा जो दिया गया था। ही टू वॉन्टेड टू लिव इन अ स्मॉल टाउन, वो भी एक छोटे से शहर में रहना चाहता था, लाइक जैसे गेल्सबर्ग। ही टू मेड इट अ मीन्स ऑफ स्केप, उसने भी एक माध्यम लिया इसको भाग जाने का। नेक्स्ट है, बिटवीन द अबाउट टू द फर्स्ट कंक्लूजन, ऊपर दिए गए कंक्लूजन में से, निष्कर्ष में से जो पहला जो कंक्लूजन है इज़ मोर एप्रोप्रिएट, वो अधिक सही है। बिकॉज क्योंकि द कंपल्सन्स ऑफ मॉडर्न लाइफ, क्योंकि आधुनिक जीवन की जो व्यवस्थाएं हैं, मेक चार्ली, वो चार्ली को मजबूर कर देती हैं स्केप इन रोमांटिक वर्ल्ड के अंदर जाने के लिए। थर्ड, द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, मॉडर्न वर्ल्ड जो है वो इनसिक्योरिटी से भरा हुआ है, फियर, डर से भरा हुआ है, वॉट से, वरी से, एंड स्ट्रेस, तनाव से। व्हाट आर द वेज इन विच, कौन से रास्ते हैं जिनमें वी अटेम्प्ट टू ओवरकम देम, जिन पर हम काबू पा सकते हैं, किन रास्तों के माध्यम से या किन प्रयासों के माध्यम से उन पर हम काबू पा सकते हैं। द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी एंड फियर, मॉडर्न वर्ल्ड जो है वो इनसिक्योरिटी और फियर से भरा हुआ है। वी फेल टू कम टू टर्म्स विद द रियल वर्ल्ड, हम वास्तविक संसार में आने में असफल हो जाते हैं। द हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ मेक आवर लिविंग क्वाइट अनप्लीजेंट एंड बिटर। द हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ, हार्श मतलब जो जीवन की जो कठोरताएं जो होती हैं वो जीवन की, मेक आवर लिविंग क्वाइट अनप्लीजेंट, हमारे जीवन को बहुत ही अधिक अनप्लीजेंट कर देती है।
एंड बिटर, जीवन को मुश्किल में डाल देती है। वी अटेम्प्ट टू ओवरकम देम, हालांकि हम उन पर काबू पाने की कोशिश करते हैं। थ्रू डे ड्रीम्स, दिन के सपने देखकर, एंड विशफुल थिंकिंग, और अपनी इच्छाएं की सोच जिससे पूर्ति हो सके वो सोच कर। मैन ऑलवेज बिलीव्स, व्यक्ति हमेशा विश्वास करता है कि दैट द पास्ट वॉज प्लीजेंट, भूतकाल अच्छा था, जो कि विदाउट हास्ट एंड वरीज, बिना कठोरता के, बिना चिंताओं के था। पीपल लीव्ड केयर फ्री लाइफ्स, लोग जो हैं निश्चितता से फ्री होकर जीवन जीते हैं, जिया है। सो वी ट्राई टू एस्केप फ्रॉम द प्रेजेंट, इसलिए हम वर्तमान से भागने की कोशिश करते हैं। प्रेजेंट रियलिटीज़, वर्तमान की जो वास्तविकता है उससे भागने की कोशिश करते हैं। और कहाँ जाते हैं? टू इमेजिनरी पास्ट, एक काल्पनिक भूतकाल में चले जाते हैं। वी डू सो, हम इसलिए ऐसा करते हैं इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से। वी राइट और रीड चार्मिंग स्टोरीज, हम अच्छी अच्छी कहानी पढ़ते हैं अबाउट द पास्ट के बारे में। सम पीपल अडेप्ट सम हॉबीज़, कुछ लोग तो रुचि बना लेते हैं, जैसे लाइक म्यूज़िक, स्टैम्प कलेक्टिंग, पेंटिंग और रीडिंग रिलीजियस स्क्रिप्चर, चाहे वो धार्मिक चीज़ों को पढ़ना, ये अपने आप को खुश रखने के लिए अपनी एक रुचि बना लेते हैं। नंबर 4 है, डू यू सी एन इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस इन द स्टोरी? क्या आप कहानी में टाइम और जगह का इंटरसेक्शन देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं विभाजन देखते हैं? द स्टोरी कॉन्स्टेंटली मूव्स बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट, जो कहानी है लगातार भूतकाल और वर्तमान काल में चलती है। चार्ली द हीरो ऑफ द स्टोरी, चार्ली जो है इस स्टोरी का हीरो है, इज़ 31 ईयर्स ओल्ड, जो कि 31 ईयर्स ओल्ड है। द वर्ल्ड ऑफ न्यूयॉर्क इज़ नॉट द वर्ल्ड ऑफ गेल्सबर्ग, जो न्यूयॉर्क का जो संसार है वो गेल्सबर्ग का संसार नहीं है। इलिनॉइस, मतलब ये गेल्सबर्ग में जगह है, इलिनॉइस। द मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क का जो आधुनिक जो संसार है, इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी से भरा है, फियर से, वॉर से, वरीज से एंड स्ट्रेस से भरा है। जनरली पीपल लाइक चार्ली कांट कॉप विद हार्श रियलिटीज़, जनरली लोग जो हैं प्राय चार्ली जैसे जो लोग हैं कांट कॉप विद द हार्श रियलिटीज़ ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड लाइफ, आधुनिक जीवन की जो हार्श रियलिटीज़ है, कठोर वास्तविकताएं जो है, उन पर काबू नहीं पा पाते हैं। दे जस्ट वॉन्ट टू एस्केप, वे वहाँ से भाग जाना चाहते हैं। द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर, जो तीसरा जो लेवल है, बिकम अ कन्वीनियंट मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली, वो चार्ली का एक भागने का माध्यम बन जाता है। द थर्ड लेवल ऑफ डेरबी, जो थर्ड लेवल जो है वो किसका है? वहाँ पे जब जाता है थर्ड लेवल पे उसे डेरबी हैट्स दिखाई देती, टोपियाँ जिसको बोलते हैं। फ्लिकरिंग गैस लाइट्स, चमकती हुई गैस लाइट दिखाई देती है। बियर्ड्स, दाढ़ी दिखाई देती है। एंड साइड बर्न्स, बड़ी बड़ी मूछें दिखाई देती हैं। इज़ द गुड ओल्ड वर्ल्ड ऑफ द 1894, ये एक 1894 का एक पुराना संसार है, अच्छा संसार। सो वी आर कॉन्स्टेंटली मूविंग फ्रॉम वन सेंचुरी टू द अदर, इसलिए हम लगातार एक सेंचुरी से दूसरी सेंचुरी में मूव करते रहते हैं, चलते रहते हैं। एंड फ्रॉम न्यूयॉर्क टू गेल्सबर्ग जाते हैं, जो कि मेन जो जगह है इलिनॉइस नाम की है, गेल्सबर्ग के अंदर। दस इस प्रकार से वी सी, हम देखते हैं कि एन इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस इन द स्टोरी, इस प्रकार हम कहानी के अंदर स्पेस और टाइम में अलगाव देखते हैं, विभाजन देखते हैं।